नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइट अगेंस्ट करप्शन, जिस पर कि हम समय समय पर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरें आपके समक्ष लाते हैं। और जिन भी मामलों में हमें लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या इसके समर्थन में आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम वो काम समय समय पर करते हैं। और जिस तरह आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में एक पुल है, ये वही चर्चित पुल है जो कोटद्वार में विगत 2.5 वर्षों पहले धराशायी हो गया था। ये वही पुल है, परंतु अब देखने में आप देखिए कि मेरे बैकग्राउंड में आप ये पुल का निर्माण काफ़ी हद तक हो चुका है और बहुत अच्छा ये पुल बन रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भावर की जनता को। मैं भावर की जनता को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 2.5 वर्षों से इस पुल का इंतज़ार कर रहे हैं, सपनों में, इनकी नींदों में सपने जो आते हैं वो इसी पुल के बनने के होते हैं। और अब जाकर विगत 2.5 वर्षों बाद अब जाकर बहुत हद तक लगता है कि ये पुल जल्द ही हमारे समक्ष पूर्ण रूप से बनकर तैयार होगा और जनता को बहुत राहत मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मुश्किल से 1 या 2 पिलर अब रह गए हैं और बाकी 95% तक का काम इस पुल का हो चुका है। और 2.5 वर्ष लगे, परंतु चलो चलेगा, कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय विधायक कोटद्वार और माननीय सांसद पौड़ी गढ़वाल, आप तीनों त्रिदेवों का धन्यवाद। अब जाकर लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं आसमान से टकराकर धरती पर आ गिरेंगी और ये पुल का निर्माण, पुल का रिपेयरिंग का काम अब पूर्ण रूप से हो पाएगा। 1-1.5 महीने की कसर और बाकी है इसमें। तो आप तीनों त्रिदेवों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। परंतु जनाब, मन में एक सवाल कौंध रहा है कि क्या ये पुल जिस रफ्तार से बन रहा है, क्या ये हमारी उम्मीदों का बोझ झेल पाएगा? वो क्यों? वो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस प्रकार, जिस तेज़ी से ये काम हो रहा है, पिलर बना दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर प्लेटफॉर्म का वजन डाल दिया जा रहा है, उसके बाद रोड रोलर चला दिए जा रहे हैं। तो जिस तेज़ी से ये पुल बन रहा है, क्या ये हमारी उम्मीदों का बोझ झेल पाएगा? क्या ये पुल टिक पाएगा? या फिर से वही 13 वर्षों उपरांत या 10 वर्षों उपरांत फिर से एक पुल के रिपेयरिंग के लिए या निर्माण के लिए फिर विचार किया जाएगा? और माननीय विधायक जी, आप तो हमारे घर की लक्ष्मी हैं। आपकी गूंज वहाँ विधानसभा में तो सुनाई देती है, परंतु क्या ये पुल भी आपकी आवाज़ की तरह मजबूत होगा? क्या इसकी गूंज सुनाई देगी या ऐसे ही रह जाएगा? परंतु आप देखिए ना, कितनी बड़ी विडंबना है कि ये पुल जब बना था तो बना था 100 साल के लिए और 13 साल में ही धराशायी हो गया। तो क्या कारण थे इसके पीछे कि जो ये पुल 13 साल में धराशायी हो गया, जबकि 100 साल की इसकी मिनिमम गारंटी दी गई थी, मैक्सिमम गारंटी दी गई थी। और उस समय जब ये पुल गिर गया था तो इसमें विजिलेंस की जांच का भी एक विषय उठा था, जो कि उस समय के चर्चित अखबारों में फ्रंट पेज की सुर्खियां बटोर रहा था। तो क्या वो विजिलेंस जांच हुई? क्या वो विजिलेंस जांच जारी है? ऐसा लगता है कि सूबे के मुखिया उस अपने चर्चित लाल रंग के हेलीकॉप्टर पर चढ़कर यहाँ पर उतरेंगे, जो बीएल का ग्राउंड है, और वहाँ पर सारे भक्तजन फूल माला ढोल दमाऊ लेकर वहाँ पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर दलबल लाया जाएगा और यहाँ पर टेंट पंडाल लगाया जाएगा और सबको फिर भोजन भी कराया जाएगा शायद। और फिर उसके बाद वहाँ पर रिबन काट कर इसका उद्घाटन किया जाएगा। परंतु क्या वाकई में 15 तारीख को हो पाएगा? गंभीर विषय। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये 15 तारीख को, 15 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन हो पाएगा? ये तो ठीक ऐसा ही विषय है जैसा कि अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है कि ये पुल बस अब बनने ही वाला है, बनने ही वाला है, बनने ही वाला है। और उधर अंकिता भंडारी केस में क्या चल रहा है दोस्तों, कि बस अब केस खत्म होने वाला है और अपराधी को सजा मिलने वाली है। पर असल अपराधी है कौन? जब 13 वर्षों उपरांत और 2.5 वर्ष पहले जब ये पुल धराशायी हुआ था, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे ये पुल धराशायी हुआ, ऐसे क्या कारण थे जो धराशायी हुआ ये? तो इस पर तो शासन प्रशासन जो जांच बैठाएगा वही कुछ कह सकते हैं।
हम तो एक कयास ही लगा सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा कुछ रहा होगा इसमें। तो लोगों से, जनता से और मेरा उन प्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा कि कृपया करके इस संशय को भी हमारे मन से मिटाने का कष्ट करें। और जिस प्रकार मैंने कहा कि ये पुल, और उत्तराखंड में आज तक, अब उत्तराखंड क्या, कोटद्वार में अभी तक कोई नया काम क्या हुआ है? सब तो वही पुराने काम हो रहे हैं। पुल पुराना था, टूटा है, अब उसको रिपेयरिंग की जा रही है। अच्छा, ताजुब की बात यह है कि रिपेयरिंग भी, जब पीडब्ल्यूडी ने ये कह दिया था, उस समय के अखबारों में ये भी आया था कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल सुचारू रूप से बन सकता है। तो इस पर 27 करोड़ का बजट किस प्रकार लगाया जा रहा है? ये पुल टूटा, ये रिपेयर हो रहा है। कोटद्वार का जो रेलवे स्टेशन है, वो पहले भी पूर्ववत में ठीक ठाक था, उसको तोड़ा गया, अब वो बनाया जा रहा है। कोटद्वार का जो बस अड्डा है, वो भी बिल्डिंग पहले से तैयार थी, उसको तोड़ा गया, अब वो बनाया गया। तो यहाँ कोटद्वार में यही सब चल रहा है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हीं को तोड़कर फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। और श्रेय लेने की होड़ मची हुई है सब में कि कौन सबसे पहले जाएगा और कौन सबसे पहले इसका श्रेय लेगा। अरे भाई, किस प्रकार का श्रेय आप लेना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, जनता से, कि किस प्रकार का ये श्रेय लेना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पुल, मालन नदी का ये पुल और अंकिता भंडारी का केस, दोनों एक बहुत चर्चित विषय बन चुके हैं यहाँ कोटद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए। वो इसलिए कि वहाँ कोर्ट में भी अभी यही चल रहा है कि बस अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिलेगी। चलिए बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन वो वीआईपी था जिसका अभी तक जिक्र तक नहीं किया गया है कोर्ट में? अंकिता भंडारी केस में अब सजा मिलने वाली है, सारी जनता कह रही है, सारा मीडिया कह रहा है कि अब सजा मिलने वाली है, अब उसका फैसला होने वाला है। उसको भी 2 से 2.25 वर्ष हो चुके हैं। परंतु जिस रिजॉर्ट में वो कुकृत्य हुआ था, जिस रिजॉर्ट की वजह से वो कुकृत्य हुआ था, उस पर कार्रवाई तो तुरंत कर दी। अगर वो रिजॉर्ट अवैध था तो ये भी एक गंभीर विषय है कि जिस व्यक्ति के, जिस नेता के कार्यकाल में वो बना था, वो बनवाया किसने? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां पर ये देखने की कि ये अवैध बन रहा है या वैध बन रहा है? इतने वर्षों बाद जब ये कांड होता है, उसके बाद आपको ध्यान आता है कि ये अवैध बनाया गया है, तो उसे रातों रात तोड़वा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक जवाबदारी किसकी तय होती है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। और तो उत्तराखंड की और कोटद्वार की समस्त जनता से मेरा ये आग्रह रहेगा कि अगर आपको इस विषय पर कुछ जानकारी हो तो साझा करें और अपने विचार ज़रूर रखें। और अगर आपको हमारे माध्यम से ऐसी खबरें अच्छी लगती हों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यही हमारी ब्लड लाइन है।